मुरली घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। निशा तेरी बंसी घायल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। इस काले रंग पर भी, इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि बांस की होती तो और सोने की होती तो क्या करते मनमोहन, यदि की होती तो क्या करते मनमोहन, सोने की होती तो क्या करते मनमोहन। ये बांस की होकर भी, ये बांस की होकर भी इतना तड़पाती है, बांस की होकर भी इतना तड़पाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती 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 है।
दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, इसके छेद है सीने में फिर भी मुस्कुराती है। तो रुक्मणी कहती है, हे मेरे प्यारे जू, तुम काले हो तो कमाल करते हो, गोरे हो तो न जाने क्या करते, और ये भी शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम छोरा बन के आए हो, कोई छोरी है जाते तो जन निकाह कर जाते। हाँ, यदि न दिलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के, आपस में मर जाते इतने। तो ये शुक्र है भगवान को तुम छोरा है के आए हो। हे ठाकुर जी, आपने कहा कि मेरा नाम तो नंगे भूखे लेते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी मेरे प्यारे, कबीरा जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो जा पे राम नाम धन होए। जो आपके नाम का धनी है वो त्रिलोकी में सबसे बड़ा धनी है, जिस पे आपके नाम का धन है वो सबसे बड़ा धनवान है, उससे बड़ा धनवान कोई भी नहीं है संसार में, कोई भी नहीं। चार युवक पढ़ के आए थे विदेश से, चार एक ही गांव के चार लड़के थे, लंदन से पढ़ के आए थे, डिग्री लेकर के आए थे। अब गंगा पार जाना था उनको, गंगा पार, और गंगा पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए कि नहीं? अब नाव वाला बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, अब नाव वाले तो ऐसे मिलते, तो सब ऐसे मिलेंगे भैया, ठाकुर जी के दीवाने है ना। अब वो केवट जब भगवान राम को मिला था, उसने कौन सी डिग्री ले रखी थी? ऐसे ही था वो। अब केवट ने सबको राम राम बुलाया, अब वो राम राम वाले थोड़े थे, वो तो गुड मॉर्निंग वाले थे, आफ्टरनून वाले, गुड मॉर्निंग वाले। अब बैठ गए नाव में, अब वो बेचारा केवट सीधा साधा भोला भाला गुण गा रहा था, सीताराम 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 कहिए, जाहे वेद राखे राम, बाहे वेद रहिए, सीताराम सीताराम ऐसे गा रहा था। अब उनके सिर में दर्द होने लगा, किनके? जो डिग्री वाले बैठे थे, जो डिग्री वाले बैठे थे वहां पर, उनकी खोपड़ी में दर्द होने लगा। बोले क्या गाता है? चुप चुप, ये बता भूगोल की रचना किसने की है? क्या पूछा? क्या पूछा? भूगोल की रचना किसने की है? अब तो केवट में तो नाम ही नहीं लिया जा रहा भूगोल का। बोले भैया कौन सा गोल? हमें नहीं पता, हमने तो पहली बार आपसे सुना है। ये क्या होता है? ये भूगोल क्या होता है? बोले तेरा जीवन बेकार है, तेरा जीवन धिक्कार है, तू जीने के योग्य नहीं है। कह के बैठ गया। दूसरा खड़ा हो गया, बताओ शेक्सपियर ने कितनी कविताएं लिखी हैं, क्या क्या लिखा है? बोले भैया आप क्या पूछ रहे हो, हमारे भेजे से बाहर है, हम तो इनका नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। हिस्ट्री से प्रश्न किया। बोले भैया हम आपके हाथ जोड़ते, देखो हम इतने पढ़े लिखे होते तो नाव थोड़ी चला रहे होते, कहीं बैठे होते मैनेजर की पोस्ट पर, आप ये हमसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? बोले तेरा जीवन बेकार है, तेरा जीवन, तेरा जीना ही बेकार है। अब आगे चल करके होता क्या है, प्रभु की कृपा से नाव मझधार में फंस गई, भंवर में फंस गई नाव। और नाव जब भंवर में फंसी तो यहाँ केवट ने अपने उसको दुपट्टे को सर से बांध लिया। बोला भैया तैरना किस किस पे आता है? अब तो चारों पे हाथ नीचे, किसी पे नहीं आता। बोले अब बताओ जीवन किसका बेकार है, मेरा या आपका? मैं तो चला राम जी की नैया को पार करके, अब आप यही रह जाओ। तुम्हारे शेक्सपियर बचाएंगे, तुम्हारी भूगोल तुम्हें बचाएगी, तुम्हारा इतिहास बचाएगा, उन्हें बुला लो भाई बचा लेंगे तुम्हें, हम तो चले। तो कहने का तात्पर्य है, जो शरण प्रभु की आया, वह लोक सुखी परलोक सुखी।
जिसने प्रभु नाम है गाया वह लोग सुखी परलोक सुखी। तो पढ़े लिखे डिग्री वाले नहीं चाहिए भैया ठाकुर जी को। ठाकुर जी तो अनपढ़ थे राजी रहे। ये वृंदावन में जितने भी संत हैं ना आज वो सब डिग्रीधारी हैं, पर ठाकुर जी के सामने आज अंगूठा छाप है सबकी सब। सबको पता है डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं है उसके सामने। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना छोड़ दो, हाँ कहीं मेरी बात को गलत ले जाए, बच्चों को घर बिठा ले, पढ़ाना नहीं, पढ़ाओ अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में संस्कार भी दो। पढ़ाई के साथ साथ मैनर्स भी होने चाहिए, संस्कार भी होने चाहिए, वो जरूरी है। डिग्रियां कराओ लेकिन ठाकुर जी का भी ज्ञान कराते रहो, संस्कार भी देते रहो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्याम प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्याम प्यारी। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्याम प्यारी। चरण रज श्याम प्यारी। चरण रज श्याम प्यारी। चरण रज श्याम प्यारी। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखो मस्तक पर हाथ लगा कर। एक मस्तक पर लगा कर। एक मस्तक पर। बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देखो मस्तक पर लगा कर। एक मस्तक पर लगा कर। एक मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी। कोई किस्मत जगा देगी चरण रज श्याम प्यारी। चरण रज श्याम प्यारी। चरण रज श्याम प्यारी। गमों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए। या लाखों आंधियां आए। गमों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए रे। या लाखों आंधियां आए। के लाखों आंधियां आए। तुम
देगी, तुम्हें सबसे बचा लेगी, नया रास्ता दिखा देगी रे, नया रास्ता दिखा देगी। रन रन श्यामा प्यारी, रन रन श्यामा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी रे, तेरी बिगड़ी बना देगी। रन रन श्यामा प्यारी, रन रन श्यामा प्यारी, रन रन श्यामा प्यारी, रन रन श्यामा प्यारी, रन रन राधा रानी, 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 हे राधे नया रास्ता दिखा देगी, तुम्हें सबसे बचा लेगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की। बोले द्वारकाधीश भगवान की। एक पौंड्रक नामक व्यक्ति ने काशी नरेश राजा से पूछा कि ये लोग कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं, वसुदेव नंदन को भगवान क्यों मानते हैं, क्या है उसके पास ऐसा। अब काशी नरेश बोला ज्यादा तो हमें नहीं पता, पर हमने सुना है 4 हाथ हैं उसके। बोले 4 हाथ वाले को भगवान मान लेते हैं। बोले हाँ। बोले हम भी 4 हाथ वाले हो जाएं। तो उसने भी 2 हाथ लकड़ी के बनवा लिए, 2 हाथ लकड़ी के बनवा लिए। अब हाथ में चक्र ले लिया, लाइट वाला, करंट वाला, मोटर लगा के घुमाने लगा। अब लोगों को जबरदस्ती बोले हमें भगवान मानो, हम भगवान हैं। डर फैला दिया लोगों के अंदर, भय दे दिया। अब लोग डर के मारे इसकी आरती उतारते, पूजा करते। जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, भक्त जनन के प्रभु जी, प्राणन के लेवा, जय पौंड्रक देवा। जबरदस्ती का भगवान है ये जबरदस्ती का भगवान है, मुझे भगवान मानो। इसका एक भाई है, उसको दाऊ बना दिया, खुद पौंड्रक वासुदेव बन गया। अरे भगवान बनने में आनंद नहीं है साहब, भगवान का सेवक बनने में जो आनंद है वो भगवान बनने में आनंद नहीं है। अब तुम पूछोगे नहीं क्यों? देखो कोई भी दुकान है, किसी भी व्यापार के क्षेत्र में, पंसारी की दुकान हो, चाहे कोई मेडिकल की हो, चाहे कोई भी लाइन की दुकान हो, सेठ को जानकारी ज्यादा होती है नौकर को सामान के बारे में। किससे होती है बोलो? सेठ तो 2-4 महीने बाद ये भी भूल जाता है कि मिर्च कौन से डिब्बे में रखी है। सिर्फ नौकर को पता होता है कि मिर्च कहाँ मिलेगी, हल्दी कहाँ मिलेगी। तो मालिक बनकर फायदा नहीं है, सेवक बनने में फायदा है। मालिक बनोगे तो पौंड्रक वासुदेव की तरह मारे जाओगे, और सेवक बनोगे तो प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह गोदी में बिठाए जाओगे। अरे पौंड्रक वसुदेव का उद्धार किया मेरे ठाकुर जी ने, उसके अहंकार को नष्ट किया। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे परीक्षित,
अहम ही नारायणा दासा, प्रभु का सेवक बनने में जो सुख है वो सुख तो किसी कार्य में नहीं है। नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने के लिए आए। देखो नारद जी ने एक आश्चर्य देखा, क्या कि संसार में हर आदमी एक एक पत्नी से दुखी है। किससे? एक अकेली पत्नी से, एक पत्नी से दुखी है। अब नारद जी को लगा कि वो 16,108 कैसे संभाल रहा होगा, है ना। नारद जी तो आपको पता ही है कैसे संत हैं, विचलित संत हैं, विचित्र भी हैं, विचलित भी हैं। अब नारद जी ये पता लगाने के लिए चल पड़े। तो एक घटना देखी नारद जी ने, क्या कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं आपस में बहुत तेज से, और जिस जगह पे लड़ रहे थे उस जगह के राजा के सैनिकों ने आकर के उनको पकड़ लिया, बंदी बनाकर लेके राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा क्या मसला है, किस बात पर लड़ रहे हो, क्या हुआ है? बोले महाराज मैं आज से 2 महीने पहले इसको अपनी भैंस दे गया था कि मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे 2 महीने लगेंगे, मैं आकर के अपनी भैंस ले लूंगा। इसने मेरी भैंस को बेच दिया। अब ये झूठ बोल रहा है कि मैं भैंस दे के नहीं गया इसको। और जिसने भैंस ली थी उसको पूछा, बोले महाराज ये बिल्कुल असत्य बोल रहा है, मुझे भैंस दे के नहीं गया। अब देखो झूठ जो होता है ना वो चेहरे पर दिखने लग जाता है प्यारे। झूठ दिखता है चेहरे पर, जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर, झूठ अपने आप बता देता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। अब वो न्यायाधीश है, वो राजा है, तो वो तो वैसे ही फैसला कर लेगा। उसको पता लग गया कि कौन झूठ बोल रहा है। उसने, नारद जी भी साथ साथ पहुंचे वहां पे, तो उसने, राजा ने जिस व्यक्ति ने भैंस दी थी उसको, उसी से पूछा तू बता इसको क्या दंड मिलना चाहिए। बोले इसको दंड देना है तो इसके 5 ब्याह करवा दो। तो राजा हंसने लगा, बोले दंड दे रहा है इसको कि इनाम दे रहा है? बोले नहीं, आप इसकी 5 शादी करवा दो। मैं एक पत्नी है, मुझे एक पत्नी ने नचा रखा है, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया मुझको। अब ये कि 5 आ जाएंगे, वो कैसे जिएगा, वो आप ही मर जाएगा। तुम 5 ब्याह करवा दो या क्या? बस। अब नारद जी सोचने लगे एक ब्याह में तो आदमी नाच रहा है, 5 में मरी जा रहा है, फिर उसका क्या हाल हो रहा होगा। जिसके पास 16,108 कैसे रह रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे। नारद जी पहुंच गए द्वारका। पहले सत्यभामा के कमरे में गए नारद जी, क्योंकि एक सत्यभामा ऐसी है थोड़ी एटीट्यूड में रहती है, समझ रहे हो आप? कौन? सत्यभामा। क्यों? क्योंकि बाप ने पुत्री के साथ साथ मणि भी दी है जो सोना देती है, तो उसको लगता है कि मेरे जैसा दहेज कोई दे नहीं सकता। और जिसको दहेज ज्यादा मिल जाता है ना वो फिर जीने नहीं देती। साहब बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। हमारी यही अपील और एक ही पहल रहती है, ये दहेज जो प्रथा है, दहेज का लेन देन, ये सब बंद होना चाहिए। अमीर का गरीब का समान विवाह होना चाहिए। दहेज के चक्करों में ना जाने आजकल कितनी बहन बेटियों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये प्रथा ही नष्ट होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए ये प्रथा। कहीं पता लगता है गाड़ी के चक्कर में लड़ाई होगी, गाड़ी नहीं दे रहे ससुराल वाले, तो पत्नी को मारने लगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। दहेज के चक्कर में पुत्रियों को, बहन बेटियों को मारा जा रहा है। नारद जी ने सत्यभामा से जाके, सत्यभामा के कमरे में गए, जाकर देखा
भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे हैं। नारद जी को लगा ये तो यहीं पे ही आराम कर रहे हैं। दूसरे कमरे में गए रुक्मणी जी के में, भगवान कृष्ण चौपट खेल रहे हैं बच्चों के साथ में। तीसरे कमरे में गए, भगवान कृष्ण भोजन कर रहे हैं। ऐसे चौथे कमरे में 5 सब में ही कृष्ण है, सब रानियों के साथ। नारद जी घबरा गए। नारद जी घबरा के बोले ये तो मैं कहां शक कर बैठा, ये तो साक्षात नारायण है, ये सर्वव्यापी है, ये सब में है, मैं इसकी परीक्षा लेने आ गया। अब नारद जी जैसे मुंह छुपा के भागने लगे, कन्हैया ने आगे से पकड़ लिया नारद जी को। बोले हे नारद मुनि कहां दौड़ लगा रहे हो? बोले प्रणाम प्रभु, बस आपसे मिलने के लिए आए थे। मैंने कहीं देखा आप विश्राम कर रहे हो, कहीं आप भोजन कर रहे हो, पता नहीं किस कृष्ण से मिलने जाओ, समझ में नहीं आया। बोले समझ में नहीं आया या ये देखने आया था क्या चल रहा है? हे नारद जी वो संसार है और मैं संसार से परे हूँ। ये स्त्रियां जो विवाह करके आई हैं मेरे साथ, ये साधारण स्त्री नहीं है। उपासना कांड के 16,000 मंत्र, ये 16,000 राजकुमारी बनकर आए हुए हैं। 100 उपनिषद 100 राजकुमारी बनकर के आई हुई है। 8 प्रकार की प्रकृति, ये 8 पटरानियां बनकर के आई हुई है। ये साधारण स्त्री नहीं है। मैं सृष्टि से परे हूँ। नारद जी बोले महाराज मैं तो राजसूय यज्ञ का वो निमंत्रण देने आया था कि पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आप वहां जाइए। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण पहुंचे। राजसूय यज्ञ कब होता है जानते हो आप? राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजसूय यज्ञ होता है जब एक राजा के अंडर में 100 राजा आ जाए। 100 राजाओं की वोट जब एक राजा को डलती है तो राज महाराजा बन जाता है, और जब महाराजा बनता है तो राजसूय यज्ञ होता है। तो यहाँ युधिष्ठिर को महाराज बनाया जा रहा है, या राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने आकर पूछा क्या आपने सभी राजाओं को जीत लिया है? क्या सभी राजा आपके पक्ष में हैं? बोले हाँ महाराज सभी राजा हमारे पक्ष में, केवल एक राजा को जीत नहीं पाए। कौन? बोले जरासंध। बोले उसको तुम जीत भी नहीं पाओगे, उसको मैं ही जीत सकता हूँ। आज भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम तीनों ही ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध के यहाँ पहुंचे। भिक्षा मांगने लगे ब्राह्मण के रूप में। उसने पूछा क्या चाहिए आपको? प्रभु ने क्या मांगा? युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। देना है तो युद्ध दीजिए, हम आपसे 2-2 हाथ करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं। युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यनानि कांक्षिणः। हम में से तीनों में से किसी एक के साथ युद्ध कर लीजिए आप, बस यही दीजिए। जरासंध ने कहा बड़े पंडित होकर युद्ध, हम लोग राजा हैं, पंडितों से युद्ध नहीं करते। भगवान बोल पड़े हम लोग पंडित नहीं हैं। जरासंध ने कहा कपटी हो तुम, कपटी। मुझसे 3 वचन भरवा लिए, वचन में मुझे बांध लिया। ठीक है युद्ध तो मैं तुमसे करूंगा, लेकिन पहले अपना परिचय दो, कौन हो तुम? तो तीनों ही अपने असली रूप में आ गए। जरासंध हंसने लगा, ओह ये रणछोड़ आया है, रणछोड़ मुझसे युद्ध करने के लिए। ये तो रणछोड़ है, ये मुझसे क्या युद्ध करेगा? मैं कायरों से युद्ध नहीं करता। ये अर्जुन तो वैसे ही दुबला पतला सा, इससे युद्ध करने में आनंद नहीं आएगा। हाँ ये भीम मेरे टक्कर का है, इसे भीम से युद्ध करूंगा। अब भीम को चुन लिया युद्ध के लिए। अब भीम को लगा कि मैं शक्तिशाली हूं। 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए युद्ध को, 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, युद्ध होता रहा। अब डेली भीम की नस नस को ढीला कर देता जरासंध। डेली 17वें दिन तोड़ दिया नस नस को भीम की को। 16-17 दिन भगवान की याद नहीं आई भीम को। जब 17 दिन उसको लगा कि अब तो मेरे बस की नहीं है इसको मारना, तो भगवान की शरण में गया, लेट गया, रोने लगा। देखिए ना कैसी विडंबना है ये जीव की।
हमें अपने आप पर पूरा भरोसा रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। मेरे घर में हम इतने भाई, इतना परिवार, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, मेरे बिना वो नहीं हो सकता। ये गलत फहमी है हमारी, हम अंधकार में जी रहे हैं। कोई किसी का नहीं है प्यारे। जब भीम को अपने बाहुओं का भरोसा था, बाहुबल पर, तब तक तो उसने प्रभु का सहारा नहीं लिया। जैसे ही डाउन हुआ, अब भगवान कहते हैं कि तू पहले ही मुझे याद कर लेता तो इतने दिन ही नहीं लगते, ये पहले दिन ही मर जाना था। भगवान ने कहा ठीक है, आज ये तुम युद्ध करो, तो मेरी तरफ देखना टेढ़ी नजर से, युद्ध करते करते। अब भगवान उसी क्षण भोजन करके गए थे, तो एक तरीके से दाढ़ों को कुरेद रहे थे, ऐसे युद्ध चल रहा था, पटक पटक के मार रहा था भीम को जरासंध। भीम ने जैसे ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी के हाथ में जो तिनका था, उस तिनके को बीच में से चीर दिया। भीम इशारा समझ गए, भीम ने उठा के जरासंध को पटका, बीच में से चीर दिया और चीर कर फेंक दिया। खुश हो गया भीम, मैंने जरासंध को मार दिया। यहाँ अहंकार हो गया, दोबारा से फिर जुड़ गया जरासंध, फिर खड़ा हो गया। भीम बार बार चीरे, वो बार बार जुड़ जाए, वो बार बार चीरे, वो बार बार जुड़ जाए। अब भगवान की तरफ देखने लगा भीम, बोले प्रभु, तो भगवान ने बाहिने हाथ का जो तिनका था वो दाही ओर फेंक दिया, और दाहिने हाथ का बाही ओर, अब ऐसे खोल गया उल्टा। अब उल्टा शरीर जुड़ नहीं सकता। भीम ने जरासंध का गोविंदाय नमो नमः अछाड़ दिया सर। कुछ खजाना ले गए, राज मुकुट ले गए। ये वही राज मुकुट है जो परीक्षित ने पहन रखा था जिस समय श्राप लगा, वही राज मुकुट खजाने में ले जाकर शामिल कर दिया। राजस्व यज्ञ प्रारंभ हुआ। देखो ना साहब, द्रौपदी ने भगवान को डायरेक्ट नहीं बुलाया, पहले गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सबकी सहायता मांगी। मेरे 5 पति, जब सब हाथ खड़े करके जब कोई साथ नहीं आया, तब गोविंद याद आया। अरे पहले ही याद कर लो उसको, दुनिया के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे। जब वो साथ देगा तो दुनिया अपने आप साथ हो जाएगी। यदि वो साथ नहीं रहा तो दुनिया को तू झटके जोर लगा लियो भैया, दुनिया तेरा साथ कभी नहीं देगी। चाहे अपने हो चाहे पराए हो, उसकी नजर, उसकी कृपा होगी तो ये संभव होगा कि दुनिया तेरे साथ खड़ी होगी। जा पर कृपा आपकी हो, रे जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। हरे उमा जी कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा जी कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा जी कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा जी कहूँ मैं अनुभव अपना। सती हरे भजन जगते सब सपना, सत्य हरि भजन जगते सब सपना। आज राजस्व यज्ञ, अब यज्ञ जहाँ पर होता है वहां पर भंडारे होते हैं, भोजन कराए जाते हैं, संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। हमारे यहाँ कथा स्थल पर भी त्यागी बाबा की बगीचे में भंडारा है, बहुत विशाल भंडारा है। यज्ञ जहाँ होते, अब ये महायज्ञ है, भागवत को छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, महायज्ञ है भागवत, बड़े भाग्यों से मिलता है।
अब इसमें सेवा बांट दी, द्रौपदी को सेवा दी, भोजन बनाने की, भीम को सेवा दी, रख रखाव देख रेख में रखने की, पोसार में ड्यूटी दे दी। भगवान कृष्ण ने जो यहाँ ड्यूटी ली है, अपनी सेवा ली है, वो सेवा ली है संत ब्राह्मणों के चरणों को धो धो करके अंदर बिठाना और भोजन करने के बाद संत ब्राह्मणों की झूठी पत्तल को अपने हाथों से उठाकर बाहर डालना, ये भगवान ने स्वयं ने सेवा ली है। और हम कितने बड़े हैं देखो तो सही। कहीं भंडारे में जाना हो ना, जिस पत्तल में भोजन कर रहे हैं उस पत्तल को उठाने में भी शर्म लगती है, क्योंकि तुम वीआईपी हो। ठाकुर जी बेचारे नौकर हैं, हम वीआईपी हैं। ये तो नहीं देख रही, वो तो नहीं देख रही, ये बुआ की छोरी बैठी, वो चाचा को छोरा बैठो, अरे मैं पत्तल उठाऊंगा क्या, मैं पत्तल उठाऊंगा क्या? क्यों नहीं उठाएगा भैया? पत्तल उठानी पड़ेगी। यदि यज्ञ का फल चाहिए तो ब्राह्मणों के संतों की झूठन जो उठाएगा उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये ठाकुर जी की वाणी है प्यारे। मत बजाओ, तुम्हें सौगंध है, तुम बजाओ तो कतई मत बजाओ। अरे मना कर रहे हम, मत बजाओ, सौगंध में बजा रहे। ठाकुर जी की वाणी। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो होते है निज कल्याण। तन की